हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 2017 अपने इख्तिताम पर है और हम 2018 को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। 2017 में पाकिस्तान में बहुत से अहम फैसले हमारे सामने आए। जब नया साल शुरू होता है तो दुनिया भर में लोग इसे अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। पाकिस्तान में भी नए साल की शुरुआत बड़े जोशो खरोश से होती है, लेकिन कभी कभी लोग इस जोशो खरोश का मतलब कुछ और ही निकालते नजर आते हैं। नए साल की आमद का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप अपने आपे को खो बैठे। नए साल के आगाज में फायरिंग करना एक आम सी बात समझा जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने वक्ती मजे के लिए किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, मगर ये सिलसिला अभी तक जारी है और लोग फखरिया सोशल मीडिया पर अपनी फायरिंग की वीडियो डालते हैं। कुछ मनाजिर आप भी मुलाहिजा फरमाइए। नए साल की शुरुआत में जहां हम फायरिंग करते देखते हैं, वहीं एक और चीज हमारे सामने आती है जिसे हमारे मजहब में हराम करार दिया है और इसका इस्तेमाल कानूनन जुर्म भी है। लेकिन नए साल का आगाज बहुत से लोग शराब पीकर करते हैं, जिसका सबूत 1 जनवरी को रोड के ऊपर पड़ी शराब की वो बोतलें होती हैं जिसे हमारे मजहब में हराम करार दिया है। इसके इस्तेमाल के बाद इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। नशे की हालत में इंसान बहुत से गलत इक़दाम भी उठा लेता है, जिसका खमियाजा वो सारी जिंदगी भुगतता है। अक्सर लेट नाइट रोड एक्सीडेंट में इंसान शराब के नशे में ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक बहुत से घरों के चिराग बुझ चुके हैं। लेकिन ये लानत हमारे माशरे में खुलेआम फरोख्त हो रही है। शराब के स्टोर का लाइसेंस गैर मुस्लिमों की वजह से दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर मुसलमान ही इसे इस्तेमाल करते नजर आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गैर मुल्की शराब की फरोख्त करते दिखाई देते हैं, जो समंदर के जरिए स्मगल होकर हमारे मुल्क में आती है। ऐसे ही कुछ लोगों पर टीम टारगेट की नजर पड़ी। माजी में हमने आपको गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग के हवाले से भी आगाह कर चुके हैं, जहां पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने समंदर के रास्ते आने वाली गैर मुल्की शराब को टारगेट किया था। अपने जवानों को प्रॉपर ब्रीफ करके गाइड करके आपने ऑपरेशन का आगाज करना है। मीटिंग के बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब वो वक्त आ चुका था जिसने हमारे दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों की आंखों में भरपूर जज्बा मौजूद था। इसी जज्बे के साथ ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की गईं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। आप लोग जिस कार्रवाई पे जा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम है? यस सर। गुड। आप लोग सारे लोग फिट हैं? यस सर। जाने के लिए तैयार हैं? यस सर। मोराल कैसे है? और निकलने से पहले दुआ की गई कि अल्लाह ताला हमें इस ऑपरेशन को कामयाबी से पूरा करने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। दुआ के बाद पाकिस्तान के नारे फिजा में गूंज उठे। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! कोस्ट गार्ड जिंदाबाद! कोस्ट गार्ड जिंदाबाद! पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवान मेजर वसीम की सरबराही में आगे बढ़ रहे थे। हमें अपने चारों तरफ अंधेरों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जी नाज़रीन, इस वक्त में कोस्ट गार्ड पाकिस्तान जो है नाइट ऑपरेशन करने के लिए निकली है और मैं आपको बता दूं कि समंदर के इलाके में नाइट ऑपरेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब और इस वक्त मेजर वसीम की सरबराही में इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन है कि गैर मुल्की शराब जो है वो बड़े पैमाने पर स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के नाइट ऑपरेशन में लगा रेडार मसीहा का काम अंजाम देता है। ऐसे इक्विपमेंट के जरिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड रात में होने वाले ऑपरेशंस को पूरा करती है। वसीम साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि जो नाइट ऑपरेशन होता है इसमें किन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो इक्विपमेंट हमारे सामने लगा है इसको क्या कहते हैं और ये क्या आता है? ये बेसिकली इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बोट रडार है और इसकी मदद से हमें अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी मूवमेंट है उसका पता चलता है
ये आप देख सकते हैं जो इस वक्त में आपको रडार नज़र आ रहा है, इस पे डॉट्स से हमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त में पानी में जो कश्तियाँ हैं वो कहाँ मौजूद हैं। 2 और 3 आपको अपने सामने तकरीबन 0.5 नॉटिकल पे एक बोट नजर आ रही है। ओवर कंफर्म करें, इस बोट को एनसर्कल करें और इसको चेक करें, इस बोट को एनसर्कल करके इसको चेक करें। ओवर कोस्ट गार्ड ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप अपने इंजन बंद कर दें और वहीं रुक जाएं। ये इतने सारे लोग किधर लेके जा रहे हो? तो बंदे काम करते हैं मछली के साथ। 10-15 लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं? कोई छेड़ा फेंकता है, कोई जाला बांधता है, कोई रस्सा टाइट करता है। कोई चीज लोड है बोट में? कोई चीज़ नहीं। खुफिया खानों की तलाशी ली गई कि अचानक खानों में मौजूद कुछ बोरे नजर आए। जिन बोरों की तलाशी ली गई तो इनके अंदर बड़ी मिकदार में गैर मुल्की शराब मौजूद थी। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन हमें कराची में मौसूल हुई कि गैर मुल्की शराब की फरोख्त बड़े आराम से ऑनलाइन हो रही है। इस खबर के बाद हमने इस ग्रोह को टारगेट करने का सोचा, लेकिन यह काम इतना आसान ना था, क्योंकि ये लोग अपने एतमाद के लोगों को ही गैर मुल्की शराब फरोख्त करते हैं या फिर बड़ी बड़ी पार्टियों में खुद इसकी सप्लाई करते हैं। अब बारी थी कि इन लोगों को अपने एतमाद में लिया जाए ताकि इन्हें आराम से टारगेट कर लिया जाए। हमारा एक नुमाइंदा वो टेलीफोन नंबर और रेफरेंस निकालने में कामयाब हो गया जिसके जरिए हम इन तक पहुंच सकते हैं। अब बारी थी कि इनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाई जाए। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स से टेलीफोन पे राब्ता शुरू किया। जी कौन? शहजाद भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी शहजाद बात कर रहा हूँ। कौन? शहजाद भाई यार मैं बात कर रहा था असद के रेफरेंस से। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ यार, आपका नंबर मिस यार। असद नहीं का, ये जो क्या नाम है उसका मैकेनिक का। असद मैकेनिक? हाँ मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। वो जब आप मुझे देखोगे तो आप मुझे समझ जाओगे। वो अच्छा हाँ, वो जो है ना क्या नाम है उसका, मुझे सामान चाहिए था अभी असल में पार्टी की। हाँ यार पार्टी अभी कहाँ से सामान मिलेगा यार? कितने की चल रही है? पहले को यार 8 की लिखी। नहीं भाई अभी 8 की नहीं चलती, हालात खराब है। अभी कितने बोल लो? 12। आप कहाँ पर होगे इस टाइम पे? मैं तो अभी हूँ सदर की तरफ। तो करीब में डिलीवरी मिल जाएगी तुम्हें। सही है। हमें इनका एतमाद जीतने के लिए पहले कुछ गैर मुल्की शराब इनसे परचेज करनी पड़ी। ये लोग ये काम रोजाना की बुनियादों में कराची शहर की सड़कों पर कुछ यूं करते नजर आते हैं। हमारे नुमाइंदे को एक मुकाम पर बुलाया गया और इसे गैर मुल्की शराब की सप्लाई बड़े आराम से मिल गई। शहजाद भाई ने आपका नंबर दिया था। हाँ तो आ गए तुम? मैं आ गया हूँ, इसी रास्ते पे हूँ जो आपने रास्ता बताया था। आप किस तरफ है? यार ये व्हाइट कलर की करोला खड़ी है, देखना चारों इंडिकेटर ऑन हुए मैं उससे। जी सामान जो देख लो आप। अरे यार शहजाद जो ना हर दफा पैसे कम नहीं करता है यार। भाई अब क्या करें, जो है सीजन है, क्या कर सकते हैं। ये लो पैसे। बड़े आराम से मोटरसाइकिल पर इसकी डिलीवरी दी जाती है और अफसोस की बात यह है कि यह काम खुले आम होता दिखाई देता है। हमने ऐसा 1 से 2 बार किया। हम खुद इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते थे कि आया इनके साथ कितने लोग मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ तो बस एक बंदा आराम से डिलीवरी पहुंचाकर निकल जाता है। हम अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदों ने उस शख्स से राब्ता किया और उसके बाद ये तमाम गैर मुल्की शराब है जिसको ख़रीदा गया। और अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ कोई ढके छुपे नहीं हो रही है, बल्कि एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि खुलेआम हो रही है। तो एक तो ये स्मगल वाले, दूसरा ये जो है ये ऑनलाइन सर्विस के थ्रू जो है ये सप्लाई की जा रही है। और अब हम कोशिश करेंगे कि उनको टारगेट करें। हम अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, अब इंतज़ार था कि इन्हें कब टारगेट किया जाए। इसी सिलसिले में हमने डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शुएब सिद्दीकी साहब से मुलाकात की। हम एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर में जा पहुंचे। हमने शुएब सिद्दीकी साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो खुद भी इस चीज के खिलाफ माजी में बहुत सी कार्रवाइयां कर चुके हैं। उन्होंने बाद में इस वीडियो का बगौर जायजा लिया और फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेने का फैसला किया। अब वो घड़ी आ चुकी थी
जब हमें ऐसे मकरू काम करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाना था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में सातकैन साहब इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे ने एक बार फिर इस शख्स से राब्ता किया जो बड़े आराम से ऑनलाइन सर्विस दे रहा था। इसने इस बार हम पर एतमाद करते हुए हमें एक मुकाम पे बुलाया। हेलो जी शहजाद यार, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ नूर का, वो तुम्हारे पास डिलीवरी पहुँचा देगा। अच्छा नूर आ रहा है। चले नूर सही आ रहा है, आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं बात कर लूँगा। उसका नंबर सेंड कर रहा हूँ, सही है ना? उससे रब्ता कर लेना तुम। ओके ओके। इसे हम पर जरा सा शक ना था क्योंकि वो हमें और लोगों की तरह अपना कस्टमर समझ रहा था। हमारा नुमाइंदा मुकाम पे जा पहुंचा और हम दूर खड़े सारे मनाजिर देख रहे थे। मुझे शहजाद भाई ने आपका नंबर दिया है। आप कहाँ पहुँचे हैं अभी? बस मैं आ रहा हूँ, करीब हूँ। आप किधर हैं? यार ये पे जो ना ब्लैक कलर की बिल्कुल सामने ही जो ना गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ देखेंगे सामने एक गाड़ी खड़ी है, ब्लैक कलर की करोला है जी। आप मुझे अगर आके करोला के पास ही आ जाएंगे ना तो आप मैं आपको पहचान लूँगा। थोड़ी देर बाद वो शख्स हमारे नुमाइंदे के पास आ पहुंचा। लाओ दे दो। और वही कमाने ना? हाँ वही। मैं चेक कर लूँ। जैसे ही सप्लाई दी गई वैसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस शख्स के ऊपर धावा बोल दिया। इस शख्स को कुछ समझ ना आ रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसने फरार होने की कोशिश भी की लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई और वो कानून की गिरफ्त में आ गया। गाड़ी से बाहर आओ, मोबाइल को मंगवाओ इधर। मोबाइल को क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? लेकर आओ इधर। इधर खड़े रहो सीधे। क्या लेकर आए हो? दिखाओ। खोलो खोलो उसको खोलो। कहाँ से लेकर आए हो ये? वो भाई किधर से लाए हो? अभी पुलिस आ गई है, पुलिस आ चुकी है। इधर निकालो। ये देखे जी, ये फोन पे बात चल रही थी और ये देखेंगे यहाँ पर लेकर आएगी। इसमें शराब की बोतलें पकड़ो इसको और भी इसको इधर लेकर आओ। ये कहाँ से लेके आए? ये देख सकते हैं जी, इस वक्त मैं यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर फोन करके बुलाया था। बड़ा मोबाइल में उठाओ। देख तो रहे इधर कोई और बंदा ना हो इनको। ये इस वक्त में यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई हुई है एक्साइज की और अभी देख सकते हैं कि हमारी काफ़ी देर से फ़ोन पे बात चल रही थी और अभी से पूछेंगे कि इसका एक्चुअल जगह है कहाँ। ये शख्स कानून की गिरफ्त में आ चुका था लेकिन ये असल चेहरा ना था, ये तो एक बोहरा था। असल शख्स तो वो था जिससे हमारे नुमाइंदे की बात हो रही थी और हमें उस शख्स को टारगेट करना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आने के बाद इस शख्स ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? नूर भाई। नूर, कहाँ से लेके आए तुम? यहीं से कहाँ से? देखो स्टोर से किधर जगह से लेकर आए? स्टोर से तो मिलती नहीं है, ये कोई स्टोर का बात तो नहीं है। इसका कहना था कि इसे कुछ मालूम नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत आम सी बात जो पकड़े जाने पर हर शख्स बोलता है। ये शरबत तो है नहीं कि रोड पे मिल रहा है सर, इधर ही से डिफेंस से ही मिल रहा है। फोन पे किससे बात हो रही थी हमारी, ये बताओ। शहजाद कौन है? देखो अभी सब कुछ और ज्यादा फैल जाएगा, तुम्हारे लिए मसले बनते जाएंगे। बता दो सच बोलोगे तो तुम्हारी बचत हो। जब इस शख्स को ये बात समझ आ गई कि इसकी आफियत इसी में है कि वो हमें शहजाद तक पहुंचा दे। वो खुद का है इस वक्त? डिफेंस में ही है। डिफेंस में किस जगह, कौन सी इलाके में? दिल्ली कॉलोनी से उठा दो, वो जगह देखी हुई है? दिल्ली कॉलोनी में सर उधर रहते हैं अंदर। चलो चलते हैं, हम जगह बताओ। इसने शहजाद से दोबारा बात की और इसे इस बात का यकीन दिलाया कि हमें गैर मुल्की शराब चाहिए, जिस पर वो आमादा हो गया। यार इनको अभी जिन पार्टी को माल दिया ना, हाँ, इसको अभी 2 बोतलें और चाहिए। पैसे कहाँ उसके 48,000? हाँ, पहले वाले तो दे दिए, मेरे पास हैं। हाँ, तो डायरेक्ट हो गया क्या पार्टी से? नहीं, बस उनको इमरजेंसी थी, बोल रहे थे। देख लो, पैसे दे रहे हैं, दे दिए, बल्कि बोल रहे हैं कर लो, पैसे मेरे पास हैं। हाँ हाँ। इस शख्स ने इसे अपने पास उस मुकाम पर बुलाया जहाँ से सप्लाई हो रही थी। कहाँ, क्वार्टर पे ही है? हाँ, वहीं पर आ जाओ। चल मैं आ गया। टीम टारगेट और एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली। वो शख्स हमें पतली पतली गलियों में लेकर चलने लगा। हमें इस बात का भी शक हो रहा था कि कहीं वो शख्स इस खतरे को ना भांप ले, लेकिन एक उम्मीद के साथ हम इसके पीछे चल पड़े। बिला आखिर इसने हमें एक दरवाजे की तरफ इशारा दिया। कवर करो, 2 बंदे उधर जाओ, कवर करो।
ये जगह कोई घर ना थी बल्कि एक क्वार्टर नुमा जगह मालूम हो रही थी। दरवाजा खोलने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस जगह पर धाबा बोल दिया। एक मिनट, आराम से बात हो रही है आपसे, आराम से। क्या नाम है तुम्हारा? आप कौन हो पहले ये बताओ ना। अब वो शख्स हमारे सामने मौजूद था जिस शख्स से हमारी फोन पर बात चल रही थी। इस शख्स ने तो पहले हमसे ही सवाल करना शुरू कर दिए। तुम्हें नहीं पता, ये नहीं दिख रही यूनिफॉर्म में कौन है? एक्साइज डिपार्टमेंट है। कौन है कर रहे हो? आराम से जी। कौन है? कौन है ये? कौन है? मैं पूछ रहा हूँ कौन है? वो इतना हवास बाख्ता हो चुका था कि उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गया था। इसने पहले उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। वो अपने जवाबों में खुद फंसता चले जा रहा था, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। शहजाद नाम तुम्हारा ही है ना? हाँ। इसने आवाज लगाई, क्या बेचते हो? मैं तो कुछ नहीं बेचता। कुछ नहीं बेचता। क्या बेचता हूँ मैं यहाँ पर? कुछ नहीं बेचते। खोले जरा। ये पीने के लिए भाई है? ये पीना भी शुरू है। एक और है ये क्या है? ये 2 थैली और है। कब से बेच रहे हो शराब? कब से बेच रहे हो? बेच नहीं रहा भाई, मैं बेचता नहीं हूँ भाई, मैं अपने लिए लाया हूँ भाई, अपने लिए। इसको क्या करने के लिए भेजा था हमारे पास? 4 उसको बोतल लेकर क्यों आया था? 48,000 रुपए किस चीज के मांग रहे थे? 12,000 एक बोतल के। कहाँ से लाते हो? लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है मेरे पास। लाइसेंस है मेरे पास। इसका लाइसेंस कहाँ होता है? कहाँ है लाइसेंस? साहब के पास है मेरे। क्या नाम है साहब का? अलमारी खोलो बेटा, चाबी दो, चाबी दो। उधर हो जाओ यार, एक मिनट ना। 1 मिनट आराम से खोल ले। ये देखे, बोला तो सच बोलेगा तो तेरे लिए अच्छा ही है। तुम नहीं फोन पे डील करते हो? फोन पे डील नहीं करते? डील नहीं करते हम। है? कोई डील नहीं करते। इससे बात नहीं हो रही थी तुम्हारी फोन पे? कौन है ये? है? तुमने नहीं बात करी? पहले भी हमने तुमसे सप्लाई ली, तुम ये कह रहे हो तो कि इतने पैसे लाओ ले जाओ, हर तरह का ब्रांड मिलेगा, नहीं कहते? सुनाओ तुम्हारी रिकॉर्डिंग। तो अच्छा तुम्हारे पास इसका नंबर नहीं, तो हमारे पास तुम्हारा नंबर कहाँ से है? भाई कौन सा नंबर, किसके पास नंबर आ गया? तुम नहीं जानते इसको पक्का? कौन है? जब इसने इस बात से लाइल्मी जाहिर की कि वो हमारे नुमाइंदे से बात नहीं कर रहा था, तो हमने एक बार फिर कॉल मिलाई, जिस पर इसकी टेलीफोन स्क्रीन पर हमारे नुमाइंदे का नंबर कस्टमर के नाम से आ गया। कॉल मिलाओ। बहुत दिन से बात हो रही थी मिस्टर तुमसे, बहुत दिन से बात हो रही थी। क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है ये? कस्टमर है तुम्हारा? इसका नंबर तुमने कस्टमर के नाम से सेव किया हुआ है? जगह इसी काम के लिए ली हुई है? स्टोर रूम है ये। स्टोर रूम है? ये बोलो शराब का स्टोर रूम है। इस जगह और भी बोतलें मौजूद थीं जिन्हें आगे सप्लाई करना था। ये सारी गैर मुल्की शराब है जिनको यहाँ पर बेचा जा रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई है। अभी आपने देखा कि बड़ी मकदार में जो है वो इंग्लिश यहाँ पर जो है शराब पकड़ी गई है और किस तरह सप्लाई हो रही थी वो भी आपने देखा। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद कहाँ से लाते हो ये चीज़ और किस तरह इतना तुम्हारे पास स्टॉक जमा हो गया? हम लोग हब चौकी से लाते हैं, आगे से। हब चौकी के आगे से लाते हो? जी। तो कितनी बॉटल्स ले आते हो ये? ज़्यादा नहीं लाते हम लोग, 15-20 ले आते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट आने के बाद मजीद इंकिशाफात हुए, जिसमें ये बात हमारे सामने आई कि हब चौकी से आगे जाकर यानी बलूचिस्तान से ये बोतलें ली गई थी। तो हब चौकी के आगे से कहाँ मिल जाती है? ऐसा तो नहीं कि हब चौकी क्रॉस कर दो वहाँ पे खुलेआम बिक्री होती है, तुम्हारा कोई कनेक्शन होगा ना, कोई लाइन होगी, ऐसे तो इतना सिंपल तो नहीं है। अज्जू नाम का बंदा है, वो से मंगवाते हैं हम। अच्छा। हाँ, वो हमें डिलीवरी देता है यहाँ पर हब चौकी से आगे। हब चौकी से आगे तुम्हें वो डिलीवरी देता है? और कितने की तुम्हें ये पड़ती है और कितना तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है? ये तकरीबन हैप्पी न्यू ईयर और ये क्रिसमस के मौके पे तो ज़्यादा सेल हो जाती है, उसमें तकरीबन 2000-3000 हमें बच जाता है। एक बोतल पे बच जाता है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में कोई तुम्हारी पकड़ नहीं होती? कुछ नहीं होता? कभी पकड़ा गया इससे पहले माल तुम्हारा? इससे पहले तो कभी नहीं पकड़ा गया, फर्स्ट टाइम। इससे पहले नहीं पकड़ा गया? अच्छा, ये सादखान साहब, ये इसका क्योंकि लाइसेंस तो होता नहीं है और इस पर एक्साइज की एक बड़ी कार्रवाई आप लोग पहले भी करते रहते हैं, तो ये इनका क्या सिस्टम क्या चल रहा होता है?
कि एक्चुअली ये तो बलूचिस्तान से जो आ रही है वाया दुबई और ये स्मगल होकर आ रही है, क्योंकि ये ज़ाहिर स्मगल होकर ही यहाँ पर आ सकती है, अदरवाइज इसका कोई लाइसेंस तो जैसे पहले भी आपने बताया था नहीं होता। नहीं, इस पे कोई लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, तुम लोगों की सेटिंग कैसे होती है? ये मतलब किसको देनी है, किसको नहीं देनी, इसका तरीकाकार क्या होता है? ज़्यादा हम लोग क्रिप्टन डिफेंस के एरिया में सप्लाई करते हैं, ज़्यादा आगे तो निकलते नहीं हम लोग, और जो मखसूस लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट पे हम। अमूमन ये भी होता है तुम लोग जब जाते हो डिलीवरी लेने तो कोई फैमिली ले जाते हो ताकि वापसी में कोई चेकिंग ना हो, ये बात है ना? बिल्कुल, बच्चों को बैठा लिया, लेडीज खवातीन होती है, खवातीन बच्चे बैठा लिए। गैर मुल्की शराब की फरोख्त के खिलाफ अभी हमारी कार्रवाई खत्म ना हुई थी कि अचानक एक और इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई। एक शख्स ने तो अपना ही वाइन स्टोर खोल रखा था, ना लाइसेंस ना कुछ, बस अपनी दुकान में बैठा ये गलीज काम कर रहा था। ये रात शायद ऐसे लोगों के लिए बहुत भारी थी। जैसे ही हमें इसकी खबर मिली, हमने फौरी तौर पे अपने एक नुमाइंदे को इसकी तरफ रवाना कर दिया। ये शख्स वैसे तो मोटरसाइकिल का मैकेनिक था, लेकिन ये अपनी हक हलाल की कमाई से खुश ना था। इसको तो हराम कमाई कमाने का शौक था। अगर कोई सामान आपको दे देंगे, अक्सर हमारा अपना बंदा हमारे से लेता रहता है। ये शख्स ब्लैक में शराब फरोख्त करता था। हमारे नुमाइंदों ने इससे शराब खरीदी। बोल लगा जुम्मे के दिन आपके पास ही मिलता है। हाँ, जुम्मे को भी मिलता है, मिल जाएगा, लेकिन 800 रुपये का होगा। 800 तो ज़्यादा है उसका। 800 रुपये का इसलिए होगा, जुम्मे वाले दिन किधर मिलता ही नहीं। एक पॉइंट तो चाहिए उसका, जो ये बाजारों से लेकर आगे महंगे दामों पर फरोख्त करता था। उसके लिए भी 800। असगर का नाम ले रहे हैं तो फिर आपको 700 रुपये ले लेते हैं। असगर की अपना पुराना कस्टमर है। 500 कर लेके तो 500 नहीं है, क्योंकि इतने में हमारे को नहीं होगा। हमने 100 रुपये उसके खातिर छोड़ दिया है। 600 कर लो उसका। असल मसला यही होता है ना, स्टोर बंद होते हैं तो रेट बढ़ जाता है। कर लो यार उसका, कर ले 600 कर ले। आप लोगों को अपने शुगल कर फिर लेके रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी यार, तुझसे ले जाया करेंगे। चलो 650 आखिरी फाइनल। इस वीडियो के मौसूल होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब इस जगह को भी हाथ के हाथ टारगेट किया जाए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस जगह का रुख किया। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि एक जगह है जहाँ पर एक मैकेनिक है। वो मैकेनिक करता ये है कि वो अपना उसने एक स्टोर सा बना लिया है और वहाँ पर जो है खुलेआम जो है वो शराब फरोख्त करता है, और इसके जिसको हम ब्लैक में कह सकते हैं। इज़ात खान भाई, इसको क्या कहेंगे कि अपना एक स्टोर बना लिया और वहाँ से शराब बेच रहे हैं? बस ये एक मिनी अड्डा ही है, और वो क्या कहते हैं, दुकानें बंद होती हैं तो ये चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? है किधर है बोतलें? सामान किधर है? जब हम वहाँ पहुंचे तो ये मौसूफ तो जैसे मासूम बन गए, लेकिन इसकी दुकान से वो तमाम सामान बरामद हो गया जो वो फरोख्त करने में मसरूफ अमल था। बोतलें किधर है? जल्दी निकालना शुरू करो। और निकालो, किधर है बोतलें? आओ, ये भी खरीद के गया ना तुमसे? बंदा भी खरीद के गया ना? गया है ना? निकालना शुरू करें, निकालो। किस चीज़ की बोतल है भाई? ये शराब की बोतलें। यहाँ क्यों रखी हुई है? ये बस हम गैरेज से अपने पीने के लिए रखी हुई है। निकाले और निकाले। और किस तरफ है? और किधर है? निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, चेक करो उसको। ये ले। कब? ये तुम्हारी दुकान किस चीज़ की दुकान है? ये मोटरसाइकिल गैरेज है। तो ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? पकड़ो बेटा, आ जाते हैं। आ जाते हैं क्या मतलब है? तुमने दुकान खोली हुई है क्या? मजाक लगाया हुआ है यहाँ पर? तुम खुलेआम यहाँ पर शराब बेच रहे हो? कितने टाइम से बेच रहे हो? सही, रख दो गाड़ी। साल करीब हो गया, तो मैं तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि तुम यहाँ पर ही अपना काम चला रहे हो? कोई तुम्हें गैरत नहीं है? तुम एक हलाल काम कर रहे हो? और चेक करो, और क्या माल है बताओ। बस यही, कहाँ से लेकर आए हो ये सारा? अलग अलग स्टोरों से ले आता। अलग स्टोरों से ले आते हो। ये आप देख सकते हैं जी, पूरे रिहायशी मोहल्ले में बैठकर यहाँ पर खुलेआम इस तरह शराबें बेच रहे। चलो भाई, आ जाओ, इसको ले आओ, इसको बैठाओ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? प्रॉफिट ज्यादा होता है। रफीक।
रफीक, काम तो तुम कुछ और करते हो और यहाँ पर कुछ और काम कर रहे हो। बस ये मैं स्टॉक जमा करके अपने गैरेज है उधर स्टोर बनाया हुआ मैंने। अच्छा, गैरेज है। एक्साइज डिपार्टमेंट आने के बाद उसने कुछ इंकिशाफात किए। ये क्या है सब? तुम पीते हो इतनी सारी? नहीं, ये बस क्या है ये, मतलब क्यों रखी हुई? ग्राहक हैं जो पीते हैं उनके लिए, मतलब वो फरमाश करते हैं इनके, मतलब हमारे लिए ले आओ तो मैं ले आता हूँ। मतलब तुमने कोई ठेका लिया हुआ है कि ले आओ तो ले आता हूँ, तुम्हारा काम है कोई? हमारा भी गुजर बसर हो जाता है। गुजर बसर कैसे होता है तुम्हारा? कितने की देते हो एक ये तुमने उठाते कहाँ? तो स्टोर से उठाते हो? हाँ, मुख्तलिफ स्टोरों से उठाता हूँ। उठाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या ब्लैक में बेचते हो? जी, ब्लैक में बेचता हूँ। फिर जैसा स्टोर से 400 का खरीदा तो आगे 600-700 का बेच देते हो। 600-700 का बेच देते हो। तो खरीदने वाला तुम्हारे पास ही क्यों आता है? स्टोर से क्यों नहीं खरीदता? वो रात को देर से बेवक्त आ जाते हैं तो उतने का मजबूरन उनको खरीदना पड़ता है। ज़्यादा किस दिन बिकती है? जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन। साकिर में जुमे वाले दिन स्टोर्स बंद होते हैं, इस वक्त ज़्यादा सारे स्टोर बंद होते हैं। जुमे वाले दिन कितनी बिक जाती है? जुमे वाले दिन 4-5 पेटियाँ बिक जाती हैं। 4-5 पेटियाँ, यानी कि 4-5 कार्टन बिक जाती है। एक अच्छा काम करते हो तुम, एक इज्जतदार काम कर रहे थे तुम, एक जब अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत पड़ी? ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी अमीर बनना है, इसमें बस 2 पैसे मिल जाते हैं। जिन इंकिशाफात को सुनकर हम कुछ शर्मिंदा हो गए और इस सोच में पड़ गए कि आखिर हमारी कौम किस तरफ जा रही है। नया साल आता है तो उसमें तो फिर उस रात तो तुम्हारी चांदी होती होगी। हाँ, उस रात तो कस्टमर भी बहुत होते हैं। कस्टमर बहुत होते हैं। नाज़रीन, ये एक लानत है और हमारे मज़हब में इसको हराम भी करार दिया गया है और इसका इस्तेमाल हर मुसलमान पर हराम है। इस वक्त बेहतर ये है कि हम इसका इस्तेमाल ना करें। सेक्शन 144 हमारी पाकिस्तानी पीनल कोड है, उसके तहत अगर आप न्यू ईयर में फायरिंग करें, एरियल फायरिंग जो कहलाती है, उससे आपका इंटेंशन टू हार्म हो सकता है, बिकॉज आपकी बुलेट्स किसी को लग सकती हैं। इट्स कंसिडर्ड क्राइम। सेक्शन 17 होता है जो हद ऑर्डर का है, उसके तहत आपको लाइसेंसेस मिलते हैं और आपको जो आपकी जो लिमिटेशन होती है यूजेज की और सेलिंग ऑफ अल्कोहल इन लीगली, अगर आप इलीगली सेल कर रहे हो अल्कोहल तो फिर आपके खिलाफ सेक्शन 17 ही इस्तेमाल करके आपके खिलाफ को अप टू 2 इयर्स से लेके अप टू लाइफ हो सकती है, डिपेंडेंट। आपको ड्रिंकिंग अलाउड उसी है या तो मेडिसिन पर्पसेस के लिए या अगर आप नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम हैं और अगर आपने ड्रिंकिंग की हुई है और आपको पुलिस ने रोका या आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आपको नॉट ओनली नेग्लिजेंस, जो अगेन पाकिस्तान पीनल कोड में रहेगा फॉर कॉजिंग द एक्सीडेंट, उसके अलावा फॉर ड्रिंकिंग आपका अलग आपको दफ़ा लगेगी थ्रू द हद ऑर्डिनेंस। जो हद ऑर्डिनेंस है उसी के तहत होती है। 2 किस्म की होती है सज़ाएँ, एक ताज़ीर की होता है और एक हद, कि आपने हद को क्रॉस किया विच इज़ सेक्शन 8 ऑफ द ऑर्डिनेंस, या ताज़ीर विच इज़ सेक्शन 9 ऑफ द ऑर्डिनेंस। दोनों में एक तो वो है कि आपको 80 लैशेस पड़ेंगी, सो जो विप्स होती हैं उससे आपको 80 दफ़ा लैशेस पड़े। उसके अलावा 2 साल से लेके डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड जैसे आप पकड़े गए हैं अप टू 10 इयर्स भी हो सकती है आपको सज़ा इस के तहत। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमें और स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो दे नीड टू बी मोर ऑन पॉइंट एंड वो अपनी अगर ड्यूटी सही तरह निभाएं। कौन इंपोर्ट कर रहा है हमारे मुल्क में अल्कोहल और कौन सेल कर रहा है, लाइसेंस है नहीं है एक्सेट्रा, वो एक कॉम्बिनेशन होता है। इट कांट बी वन इन्फोर्समेंट एजेंसी। हर किस्म की इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक साथ एक प्लान बना के दे नीड टू टैकल दिस इशू। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गन के लाइसेंसेस जैसे इशू किए जाते हैं वो भी कभी भी गैर कानूनी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इलीगल वेपन्स हैं जो अपने खुद तो अपनी खुशी अपने लिए करते हैं ये एरियल फायरिंग, बट दे डोंट नो कि कितने लोग को हार्म करते हैं। तो आई होप कि इन द नियर फ्यूचर वी कैन हैव मोर स्ट्रिंजेंट लॉज एंड अगेन ये हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ही ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो ट्राई एंड स्टॉप करें इन चीज़ों को। आप अपने मज़े के लिए किसी और की या तो किसी और की जान जा सकती है या किसी और को ट्रबल पहुंच सकता है। आई डोंट थिंक ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि एक कौम की हम अपनी कौम के लिए और एक अपने नेबर्स की ख्याल रखें। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दूसरा ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आवाम की आगाही के लिए और ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है जो ऐसे कामों में मुलव्विस हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी ये काम सर अंजाम दे रहे हैं।
उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बाज आ जाए। शराब मुसलमानों के लिए हराम है और इसकी खरीदो फरोख्त मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक एक जुर्म है। नए साल का आगाज जरूर जोशो खरोश से करें, लेकिन नए साल के आगाज में ऐसा ना करें कि आपकी किसी हरकत की वजह से कोई दूसरा तकलीफ में आए। इस बात का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। हमारी दुआ है कि साल 2018 पाकिस्तान के लिए खुशियों का, अमन का साल साबित हो। और मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने